खेसारी जी खुद बोलते हैं कि ये मेरी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत ही अच्छी फिल्म है जो मैं अब करने जा रहा हूँ, ये ज़िंदगी का आई टू आई कांटेक्ट होता था और जो हम लोग कॉन्वर्सेशंस करते थे सीन के द्वारा, अगर मैं उनकी वाइफ हूँ, भोजपुरी फिल्म इन सच अ डिमीनिंग वे कि वहाँ के एक्टर्स को भी ऐसे देखते हैं कि पता नहीं, जब भी ऐसे वर्ड आएला तो हम खेसारी जी से फट से पूछ लेंगे एकरा मतलब का हो जी। हाँ। तो एकरा मतलब ये होता है। अब जहाँ कोई उर्दू वर्ड आता है वो मुझसे वो एकरा मतलब का। स्वागत है रति मैम आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। अब मैं बात करना चाहूंगा फिल्म्स की। दिस इज योर फर्स्ट भोजपुरी फिल्म, राइट? या कैसे मिला ये फिल्म? एक तो ये मेरी लैंग्वेज है। हाँ। पटना में मेरा घर है, मैं बिहार से हूँ, तो एक मेरी मुझसे ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स की, मेरी फैमिली की ये एक ख्वाहिश थी या इच्छा थी कि मैं एक अच्छी भोजपुरी फिल्म करूँ। और भोजपुरी तो आपको पता ही है कि भोजपुरी नाम लेते ही लोगों को पता नहीं एक अलग सा ही दौर समझ में आता है, वल्गैरिटी, अश्लीलता, गाने ऐसे ऐसे बनते हैं। 5-10 सालों में हुआ है। मैं खुद एक बिहारी हो के मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था। हाँ, एग्री। तो जब मैं शो कर रही थी अभी 1 साल पहले ही मुझे कॉल आया और प्रोड्यूसर्स मुझसे मिलने आए और व्हेन दे शोड मी एवरीथिंग कि ये गाने हैं, हम लोग ये बनाते हैं। मैंने बोला ये आज तक मैंने कभी देखा नहीं, ऐसे गाने बनते हैं क्या? इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड सच गुड लिरिक्स एंड इतने अच्छे मूवीज आप लोग बनाते हैं। मैंने आज तक, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी भोजपुरी फिल्म देखी नहीं थी। अच्छा। जो भी देखने को मिलता था वो सब अश्लीलता ही दिखता था अब तक। तो मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे कॉम भी हैं, दे आर वेरी बिग प्रोड्यूसर्स, गुड नेम इन भोजपुरी इंडस्ट्री, और उनके साथ बहुत सुपरस्टार्स ने काम किया हुआ है। एंड आउट ऑफ विच मुझे पता चला कि ये सुपरस्टार्स हैं, जैसे खेसारी लाल इज़ अ वेरी बिग नेम इन भोजपुरी इंडस्ट्री एंड ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, और अब वो एक्टिंग भी करते हैं और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं। तो पता चला उनके साथ ये मूवी है, उन्होंने मुझे सारे गाने सुनाए कि ये गाने हैं। आई वॉज टोटली एस्टोनिश्ड। मैंने बोला कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि भाई कोई वल्गैरिटी तो नहीं है ना, कोई वल्गर गाने तो नहीं है? वल्गर सीन्स मैं कुछ नहीं करूंगी, पहले आपको बता दे रही हूँ। हाँ, तो वो सब नहीं, हम लोग ऐसे मैम बनाते ही नहीं है, ये फिल्म्स हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं। नहीं, इफ दे अप्रोच्ड यू, मतलब वो लोग सेंसिबल काम कर रहे हैं, ये समझ गया मैं। से ज़्यादा ये प्रोड्यूसर की चाह थी टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन भोजपुरी इंडस्ट्री। वो चाहते थे, वो उसमें बेइंतहा पैसा खर्चा कर रहे थे। अभी ये मूवी कम से कम इट हैज़ क्रॉस्ड मोर देन 8 करोड़। इसमें हिंदी मूवीज़ बन जाती हैं। ही हैज़ स्पेंट सो मच मनी एंड सो मच एफर्ट, सिनेमाटोग्राफी से लेकर आप एक्शन देखोगे या एक्टर्स देखोगे, इसमें बहुत सारे हिंदी एक्टर्स भी हैं, जो कुछ एक्टर्स बंगाल के और जो बजरंगी भाई में भी थे। सो अच्छे परफॉर्मर्स हैं इस फिल्म में। भोजपुरी में 2-4 एक्टर्स भी हैं, बट ज़्यादातर हिंदी में हैं सारे, बट सब भोजपुरी बोलने वाले। सो लोकेशंस इतने ब्यूटीफुल हैं। तो मुझे लगा ऐसी अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे ये विश फुलफिल करनी है, मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैं ये फिल्म मैंने पकड़ ली। मैंने बोला कि मैं ही करूँगी ये फिर, और इससे ऊपर मुझे कुछ मिल नहीं सकता था। अगर मुझे अपने आप को लॉन्च करना है भोजपुरी में, तो आई थिंक इस फिल्म से अच्छी फिल्म की अपॉर्चुनिटी मुझे अब तक मिली नहीं है। और इसके बाद आई फील हीरोइंस के लिए भोजपुरी में एक ट्रेंड सेट कर सकूंगी मैं बोलते हैं ना कि आप जैसे बोल रहे थे कि हीरो ओरिएंटेड फिल्म्स बनती हैं, डेफिनेटली भोजपुरी में भी बनती हैं, बट मैं चाहती हूँ कि एक रेवोल्यूशन आए भोजपुरी सिनेमा में। और ना सिर्फ गांव वाले, नॉट रूरल, आई थिंक अर्बन वालों को भी ये देखने को मिलेगा। दैट्स वाई इट्स रिलीजिंग इन सो मेनी रीजन्स, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी में लग रहा है, तो सिनेपोलिस, आइनॉक्स, हर जगह अच्छे मॉल्स में भी लग रहे हैं, जहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। सो इट्स अ फुल फैमिली ओरिएंटेड पेट्रियाटिक मूवी एंड अच्छा, इट्स अ पेट्रियाटिक। यस एंड नाम से लगा सब कुछ है उसमें, सब कुछ है। हर फ्लेवर है। मैं कह रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव जब आता है ना, बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, आई एम गोरखपुरिया, ठीक है, एंड आई एम प्राउड नॉर्थ इंडियन,
तो मैं जहाँ भी जाता हूँ सेट वेट पे हम भोजपुरी में ही ज्यादातर बात करते हैं. ही इज फ्रॉम जौनपुर. माय अनदर कैमरा पर्सन आल्सो इज फ्रॉम जौनपुर. Okay. एंड आई एम फ्रॉम Nice. गोरखपुर. सो वी हैव द रीजनल वॉर. अबे चलो हमारे यहाँ अच्छा होता है, तुम्हारे यहाँ अच्छा होता है, ये वाली चीज है. बट व्हेन इट कम्स टू खेसारी लाल, इम्प्रेशन थोड़ा खराब है. ठीक है, मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूँ. जो भी आज तक उन्होंने काम किया है, जो भी उन्होंने परफॉर्म किया है, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आई हैव सीन रति पांडे वर्किंग, आई हैव सीन हिम वर्किंग. कैसा कॉम्बिनेशन है ये, एंड आउटपुट क्या आएगा? तो मैं डरा था और बहुत लोग का सवाल था ये. सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस, कि क्या उनका एक अलग साइड भी है, उनका काम करने का तरीका अलग है, या वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही ऐसे थे इस वजह से वो वैसे पोर्ट्रे हो गए? I can't comment on this. Why? Because मैंने उनका बहुत कम काम देखा है, but I'm very familiar that he's very popular. हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में वो काफ़ी बड़ा नाम है. और मैंने उनके साथ, अभी मेरी दूसरी मूवी उनके साथ आ रही है और उसकी आधी शूटिंग ख़त्म हो चुकी है. उसका नाम है रिश्ते, जो दिवाली तक रिलीज़ होगी. अगेन अ ब्यूटीफुल मूवी, सेम प्रोड्यूसर्स. तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये आई थिंक आई वुड थैंक एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द मेकर्स, कि मेकर्स ऐसा कंटेंट लेके आ रहे हैं. उनका विजन ही यही था. रति, उन्होंने पहले मुझे यही बोला कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तहलका मचाने वाले हैं और हम चेंज लाना चाहते हैं. मैंने बोला मैं साथ देती हूँ आपका. ये चेंज लाने के लिए मैं भी हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि चेंज लाऊं और अपने ऑडियंसेस को चेंज करूं. आप जो परोसते हैं वही ऑडियंस खाती है, वही देखती है और वैसी ही बन जाती है. लेट्स क्रिएट समथिंग डिफरेंट. उन्होंने बोला भी कि खेसारी जी के लिए, खेसारी जी खुद बोलते हैं कि ये मेरी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत ही अच्छी फिल्म है जो मैं अब करने जा रहा हूँ, ये ज़िंदगी का. वो बोलते हैं खुद भी, एक एक्टर को भी लगता है ना. और जब हम काम कर रहे थे ना, क्योंकि हम लोगों को जो एक आई टू आई कांटेक्ट होता था और जो हम लोग कॉन्वर्सेशंस करते थे सीन के द्वारा, अगर मैं उनकी वाइफ हूँ तो जो भी बोल रही हूँ, आई कुड सी इन हिज आईज कि वो वैसा फील कर रहे हैं और वैसा ही डिलीवर कर रहे हैं. उन्होंने अपना बेस्ट दिया है इस मूवी में एज एन एक्टर. तो मैं किसी को भी जज नहीं करती, किसी को भी नहीं जज करती. वो जो भी काम करते हैं, जो लाते हैं, जो परोसते हैं, वो उनका काम है, वो उनका स्टाइल है. लेकिन अगर एक होता है ना कि आप एक चीज़ कर करके वो टैग लग जाता है, तो वो भी उस चीज़ से बाहर शायद आना चाह रहे हो, इसीलिए उन्होंने भी ये मूवी किया है. और उन्होंने बहुत मेहनत की है. उन्होंने मतलब पूरी मूवी में हर किसी ने बहुत अच्छी मेहनत की है. एक्शन, द वे ही हैज़ डन एक्शंस, मतलब बेयर बॉडी, बर्फ़ में 4-5 दिन, 20 दिन तो उन्होंने कश्मीर में ऐसे एक्शन किए हैं बेयर बॉडी, यू नो. सो आई थिंक ही हैज़ पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस मूवी. तो मैं उस बारे में, मैं जो उन्होंने किया या करते हैं वो उसके बारे में कोई कमेंट पास नहीं करूँगी. बट आई हैव सीन दैट ही इज़ वेरी डेडिकेटेड एज एन एक्टर. ही इज़ ग्रोइंग एंड ही इज़ अ वेरी कंफर्टेबल को एक्टर टू बी विद. मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ पूरी फिल्म में. मुझे ऐसा लगता था मैं घर पे ही हूँ, बिकॉज वो भोजपुरी गांव का माहौल था. अभी वो सराउंडेड बाय ऑल द पीपल. मैं जब वो जब निकलते थे वैन से, लोग मतलब तादाद देखो, मतलब ऐसे फिल्म एक्टर्स के लिए इतनी भीड़ नहीं होती जितनी इनकी होती है. मैंने बोला माय गॉड, ये इतनी क्राउड, पेड़ों पे बैठ जाते हैं लोग. मतलब हमारा सीन देखना, हम 4 घंटे वी हैड टू हॉल्ट आवर सीन, कि भाई रोकना पड़ा और बोलना पड़ा. क्रेजी फैन फॉलोइंग. एग्जैक्टली. सो अगर मैं कुछ इनपुट दे रही हूँ, अगर मेरी कुछ अगर मैं कुछ इसमें बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं हम, तो क्यों नहीं करें. हम अगर चेंज लाना चाह रहे हैं तो हम ही से शुरुआत करते हैं. फिर किसी को तो लाना पड़ेगा ना. और मेन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार ही ला रहा है और हम लोग एक बीच में माध्यम हैं, तो आई थिंक उनसे ज़्यादा लोग समझेंगे. मैं अगर खुद का एक स्टोरी लेके आऊंगी तो शायद नहीं समझते जितना खेसारी जी समझा पाएंगे अभी. यू नो, कि अब हम इस स्तर को ऐसे हम लोग अब भोजपुरी में बनाएंगे फिल्म्स. और लकीली सेकेंड मूवी जो मेरी उनके साथ आ रही है वो भी बहुत ही अच्छी फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, एंड पीपल विल लव इट.
आई थिंक हमारी जोड़ी अच्छी मतलब हिट होने वाली है। हिट होने वाली है। खेसारी के बारे में जो मुझे पता है, जो मैंने सुना है, वो ये ही वाज अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, यू नो, ही वाज हियर इन बिग बॉस। तो उस दौरान मैं कुछ लोगों से मिला एंड आई आस्क्ड हिम कि एक क्यूरियोसिटी रहती है ना, दैट इज लाइक हाउ वाज ही इन द हाउस विद यू गर्ल्स स्पेशली, दे लाइक ही इज वेरी जेंटलमैन। No, he is truly a gentleman. हाँ, मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, बोलते ही इज वेरी जेंटलमैन। मैंने वो खुद कहते हैं कि जो हमने देखा था, ही इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। वो शायद काम होगा, वो शायद वहाँ के लोगों को वही चाहिए होगा, इसलिए उनको डेलिबरेटली केटर करना पड़ता है, बट अदरवाइज इज नॉट लाइक दैट। मैंने जो भोजपुरी के लास्ट फिल्में देखी थी वो थी नैहर के माड़ो पिया के चुनरी, गंगा जैसन माई हमार। Can you imagine Manoj Tiwari and Ravi Kishan both were in the film? It was, and then it again वो क्या था, बैरी कंगन। I have seen such films जिसमें ड्रामा था, इमोशंस था। ससुरा बड़ा पैसा वाला, मनोज तिवारी got a big massive hit from that film। उसके बाद से मैंने भोजपुरी फिल्में देखना छोड़ दिया। Now after listening this, I'm like getting this vibes कि शायद अब मैं देखूं और कुछ आउटपुट निकले। Asking this question and telling about this film, intention बस इतना है कि रेफरेंस आपको क्या दिखाया जाता था कि देखो हमें कुछ ऐसा करना है रति मैम। मुझे रेफरेंस नहीं दिखाया गया, मुझे उनका काम दिखाया गया जो वो बनाते हैं, क्योंकि आई वॉज स्केप्टिकल ना। मेकर्स अपना काम दिखाएंगे ना, क्योंकि मैं स्केप्टिकल हूँ। मेरे अंदर इतने एप्रीहेंशंस थे भोजपुरी सिनेमा को लेकर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक नाम हूँ यहाँ इस इंडस्ट्री में, एंड दीज पीपल दे लुक अप टू भोजपुरी फिल्म इन सच अ डिमीनिंग वे कि वहाँ के एक्टर्स को भी ऐसे देखते हैं कि पता नहीं मतलब कि क्या ही करते हैं वो लोग। तो ये मैं मिथ तोड़ना चाहती थी कि मैं शायद पहले अगर भोजपुरी करती ना तो मुझे वो इज्जत नहीं मिलती। आई एम वेरी लकी इनफ कि मैं यहाँ से काम करके एक नाम बना के फिर भोजपुरी कर रही हूँ, दैट आई गॉट अटमोस्ट रिस्पेक्ट आउट इन द सेट्स। तो मुझे मेकर्स ने जब अपना काम दिखाया कि आप जो बोल रही है वो हम करते ही नहीं हैं, तब मुझे समझ में आया कि ये इतने बड़े नामचीन प्रोड्यूसर्स हैं और तो क्यों ना इनका साथ दिया जाए एक रेवोल्यूशन लाने के लिए। हम अगर वो बोल रहे हैं कि हम ये सब कंटेंट्स नहीं लाते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं, हम ऐसे प्रोड्यूसर्स बनना चाहते हैं भोजपुरी में जो पहले प्रोड्यूसर होंगे, जो उन्होंने बोला वो करके दिखा रहे हैं। उन्होंने रायबरेली में या जितने भी 25 थिएटर्स अभी मतलब हर ऑल ओवर इंडिया के हर रीजन में ना रंग दे बसंती के थिएटर्स बुक्ड हैं। भोजपुरी सिनेमा हम लोग यूज्ड टू लुक डाउन कि ये थिएटर्स में ही चलते हैं। आज अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल में लगने वाली है, जो कि अब तक किसी भोजपुरी प्रोड्यूसर ने नहीं किया है। इतना उन्होंने खर्चा किया है। अगर वो सीन में बोलते हैं यार चॉपर ले आओ क्या, चल फोन कर चॉपर को, ये हु डज दैट। तो उनके जो पैशन है ना भोजपुरी इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाने का, वो यही प्रोड्यूसर कर सकता था और उन्होंने किया। सो यही जो शिद्दत है और पैशन है, आई वॉज ओवरवेल्म्ड जब मैंने देखा कि नहीं इन्होंने जो बोला वो करके दिखाया है, तभी मैंने उनका साथ दिया। दैट्स व्हाई आई डिड दिस मूवी। और सेकंड मूवी मैंने उनकी साइन की। तो कितना अच्छा भोजपुरी बोल लेती हैं आप? 3 सवाल पूछूंगा, जवाब दे। जितना अच्छा तू बोल ले ला। क्या बात बा एक बिहारी सब पे भारी, मतलब ये पूरा पिक्चर में बिहारी है मैडम सब। तो एकदम कुछ नया वर्ड सीख लूं कि अरे बाप रे इहो होला का, ई त हम जानते नहीं रहनी है। बहुत भयंकर वर्ड रहेला, माने एकदम गांवटी ना बोले ले जाला। उस तरह का थोड़ा सा अगर हिंदी आ रहे। सो जब भी ऐसे वर्ड आएला तो हम खेसारी जैसे फट से पूछ लेंगे एकरा मतलब का हो जी, तो एकरा मतलब ये हो। अब जहाँ कोई उर्दू वर्ड आता है वो मुझसे एकरा मतलब का मतलब ये वर्ड है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। या तो कुछ गांवटी जो होला वर्ड्स, वो जब हम कभी पापा के फोन कर लेनी ना तो माँ के फोन कर लेनी कि भाई एकरा मतलब समझाओ का होला एकरा मतलब। अच्छा, तो बस नहीं हमार भोजपुरी बहुत बढ़िया बा, हमार हिंदियो बढ़िया बा। हम बहुत ज्यादा खुल जानी जब हमसे केहू हमारे भाषा में बतियावेला, लेकिन हम जो फ्रेटर्निटी में बानी वहाँ we have to speak English with an accent. Speak in English with accent and Bhojpuri also with accent.
But it was great talking to you, Rati, ma'am. Thank you and we so wish much. you a very best of luck. And I'm super excited to watch your film. You man. have to. We are doing our premiere on 19th in Okay. case if we do it. So you are most invited. You're most welcome. So get your team also. Done, ma'am. हाँ पक्का आइए और देखिए. Thank you so much. Thank ma'am. you so much.